Hello everyone, so today we will discuss about application of logic to switching circuit. So here first of all we will see about circuits. So here it is the switch. When it is open switch, then it is off, and when it is closed switch, then it is on. Means in your diagram, they will show like this, means that switch is open, means that is off, and you have to consider that is close. And there are two types of series. When they are in series, your diagram will come like this, and when they are parallel, your diagram will come like this. मीन्स सीरीज में कंटिन्यू एक लाइन में रहते हैं साइड में, और उस साइड में रहता है तो उसके लिए एंड यूज़ करते हैं, S1 के लिए P और S2 के लिए Q. एंड व्हेन इट इज़ पैरेलल, जब पैरेलल में मीन्स एक के नीचे एक रहते हैं तो उसके लिए और सिंबल यूज़ करते हैं, S1 के लिए P, S2 के लिए Q, और पैरेलल के लिए यूज़ होता है, सीरीज़ मतलब साइड में रहा तो एंड यूज़ होता है. सो यहाँ नोटेशन देख लीजिए, S1 को P से, S2 Q, S3 R, S4 S. मोस्टली S4 नहीं रहता है, बट बाई चांस अगर S4 आता है तो S यूज़ करना. देन डैश अगर रिप्रेजेंट है कहीं पे तो निगेशन यूज़ होता है. S1 डैश मीन्स निगेशन P, S2 dash means negation Q, S3 dash negation R, S4 dash negation S. Now we will see. So you can take this first screenshot. Basic it is. Now we will see last exercise 1.5. So first question is, express the following circuits in the symbolic form of logic and write the input output table. मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है डायग्राम दे के सर्किट का उसका सिम्बॉलिक फॉर्म निकालना है, देन उसके बाद उसका इनपुट आउटपुट टेबल निकालना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी ये क्वेश्चन इफ़ ओनली सिम्बॉलिक फॉर्म पूछते हैं तो वो 2 मार्क्स का है, बट इनपुट आउटपुट टेबल के साथ 3 या 4 मार्क्स का पूछते हैं. सो स्टार्टिंग करना है हर क्वेश्चन में. यहाँ लास्ट एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन में स्टार्टिंग आपको लेट स्टार्ट करना है, और जो डायग्राम में अपने लेट ये दिख रहे हैं S1 S2 लेटर, सो उसके हिसाब से आपको यहाँ लेना है. S1 मीन्स P होता है, S2 मीन्स Q होता है, S3 मीन्स R होता है. सो हम यहाँ पे 3 लेंगे. अगर कभी कभी कुछ डैश का है तो डैश का भी लेना है. जितने सिंबल यहाँ पे डायग्राम में होंगे उतने आपको कंसीडर करना पड़ता है. सो लेट P द स्विच S1 इज क्लोज. यहाँ पे हमारी डायग्राम ओपन है, ओपन मीन्स ऑफ है. सो हमें यहाँ कंसीडर करना पड़ेगा कि वो क्लोज है. अगर क्लोज होता है तो ही करंट वो फ्लो होगा, तभी वो ऑन होगा. सो यहाँ कंसीडर करेंगे लेट द P द स्विच S1 इज क्लोज, Q के लिए S2 और R के लिए S3. सो देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन सर्किट. अब सिंबॉलिक फॉर्म यहाँ पे देखिए कैसे होता है. सबसे पहले स्टार्टिंग करना है ऊपर से S1. S1 मीन्स P. अभी हम नीचे आएंगे, नीचे के लिए और यूज़ होता है. अब ये दोनों सीरीज़ में है, दोनों साइड में है, तो साइड के लिए दोनों के बीच में एंड यूज़ करेंगे, और दोनों को ओपन ब्रैकेट में लिखेंगे. सो S2 मीन्स Q साइड में है इसलिए एंड, फिर S3 के लिए R. सो ये हो गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म. S1 था P, नीचे गए तो और, फिर बाद में ये दोनों सीरीज़ में है तो ब्रैकेट में S2 मीन्स Q एंड साइड में है S3 मीन्स R. सो ये उसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया. अब जो सिंबॉलिक फॉर्म है उसका हमें इनपुट आउटपुट टेबल निकालना है. जैसे हमने एक्सरसाइज 1.3 या 3 में फाइंड किए हैं ट्रूथ टेबल, सेम लाइक दिस, बट यहाँ पे हमें इनपुट आउटपुट टेबल या स्विचिंग टेबल कभी कभी बोलते हैं. यहाँ पे ये याद रखना है कि T के लिए 1 यूज़ करना है और फॉल्स के लिए 0 यूज़ करना है. सो सेम फार्मूला, सेम जो भी T एंड T F और F के फार्मूले सेम लगाना है, बट T के जगह 1 लिखना है और फॉल्स के जगह 0 लिखना है. सो जब भी यहाँ पे भी 3 लेटर है PQR. सो सबसे पहले PQR है तो P का कॉलम, Q का, R का, उसके बाद ये ब्रैकेट है Q एंड R का, ये ब्रैकेट, देन लास्ट में ये पूरा. सो ये ब्रैकेट, उसके हिसाब से हमने कॉलम बनाया. सो फर्स्ट में 4 ट्रू लेते हैं, 4 फॉल्स. सो ट्रू के जगह हमें 1 लिखना है. सो 4 ट्रू मीन्स 4 1 एंड 4 0. देन उसके बाद 2 ट्रू 2 फॉल्स लेते हैं. सो 2 बार 1 2 बार 0. देन थर्ड वाले में 1 ट्रू 1 फॉल्स मीन्स 1 0 1.
1 0 1 0 1 0 1 0। सो अब यहाँ पे टी एंड टी का जो एंड के उसमें टी एंड टी होता है, मीन्स 1 एंड 1 1 होगा। सो क्यू एंड आर के बीच में हमें ये दोनों कॉलम के बीच में 1 और 1 रहा तो 1 लिखना है। एंड का रूल में टी एंड टी होता है, सो टी के जगह 1 लिखना है। सो 1 एंड 1 1। और कहीं 1 1 दिख रहा है? यस, यहाँ 1 1 1 और कहीं नहीं है। सो डायरेक्ट 0 0 0। देन लास्ट में पी का और ये क्यू एंड आर का और का फॉर्मूला। और का फॉर्मूला क्या होता है? एफ और एफ। एफ मीन्स एफ, और के उसमें एफ एफ रहा मीन्स 0 0 रहेगा तो 0 लिखेंगे। सो 0 0 कहाँ दिख रहा है? ये 0, नीचे के तीनों भी 0 हैं। सो 0 0 0 आएगा बाकी। सो ये हो गया है हमारा इनपुट आउटपुट टेबल। सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आंसर। बस यहाँ पे ये याद रखना है कि टी के जगह 1 लिखना है और एफ के जगह 0 लिखना है। और सेम फॉर्मूला जैसे हमने ट्रूथ टेबल का, वैसे ही इनपुट आउटपुट टेबल होता है, कभी कभी स्विचिंग टेबल बोलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2, ये हाउ टू सॉल्व, इसका सिम्बॉलिक फॉर्म लिखो। देन उसके बाद उसका इनपुट आउटपुट टेबल निकालो। थर्ड वाला देखिए, यहाँ सॉल्व करते हैं। थर्ड वाला लेट, सबसे पहले क्या क्या देखे उसके हिसाब से कंसीडर। हर क्वेश्चन में आपको ये लिखना इंपॉर्टेंट है। पी द स्विच S1 इज क्लोज। अब यहाँ पे क्यू नहीं है, आर नहीं है, हाँ आर मीन्स S3, सो आर द स्विच S3 इज क्लोज। देन अब निगेशन वाले टर्म, जो जो निगेशन के हैं वो लेना है। निगेशन में क्या क्या देखे? S2 देखे हैं और S3 देखे। S2 मीन्स निगेशन क्यू, S3 मीन्स निगेशन आर। सो यहाँ पे दोनों का दिखा के है। देन सिम्बॉलिक फॉर्म क्या आता है इसका? यहाँ सिम्बॉलिक फॉर्म देखिए, S1 है तो P, अब साइड में जा रहे हैं तो एंड। अब एंड साइड में भी देखिए, ये जो एक बॉक्स बनता है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ओपन ब्रैकेट में। सो यहाँ पे S2 डैश मीन्स निगेशन Q, निगेशन Q। फिर हम नीचे आ रहे हैं, नीचे जाने के लिए और। देन S3 मीन्स R। तो अब ये हो गया, ऊपर का पूरा हो गया, तो इसको क्लोज ब्रैकेट में लिखना है। देन हम फिर से यहाँ नीचे जा रहे हैं, नीचे जाने के लिए और। फिर दोनों सीरीज़ में है तो एंड लगेगा, ये दोनों ब्रैकेट में लेंगे ओपन ब्रैकेट में। S2 डैश, डैश है इसलिए निगेशन Q, साइड में है इसलिए एंड। देन S3 डैश मीन्स निगेशन R। सो ये हो गया है हमारा इसका सिम्बॉलिक फॉर्म। ये 2 मार्क्स का पूछते हैं। देन उसके बाद हमें इसका इनपुट आउटपुट टेबल निकालना है। अब इनपुट आउटपुट टेबल के लिए सबसे पहले हमारा पी क्यू आर, क्योंकि सिम्बॉलिक फॉर्म में हमारा पी क्यू आर था। देन उसके बाद हम ये ब्रैकेट लेंगे, देन उसके बाद ये पूरा लेंगे, देन ये वाला ब्रैकेट, उसके बाद पूरा क्वेश्चन का। सो यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख के रखा है। सो 1 बाय 1 लेंगे। अब यहाँ पी क्यू आर है तो 4 ट्रू 4 फॉल्स मीन्स 4 1, 4 टाइम्स 1, देन 4 टाइम्स 0। देन 2 ट्रू 2 फॉल्स मीन्स 2 बार 1 2 बार 0। देन 1 ट्रू 1 फॉल्स मीन्स 1 0 1 0 1 0 1 0। अब निगेशन, जैसे हम निगेशन टी का होता है एफ और निगेशन एफ का टी, सेम 1 का 0 0 का 1 लिखना है क्यू का उसमें। सो 2 1 है तो 2 0। देन उसके बाद आर का निगेशन मीन्स उल्टा लिखना है, 1 के जगह 0 और 0 के जगह 1, ये आर के कॉलम में। देन हमें किसका? निगेशन क्यू और आर। निगेशन क्यू मतलब ये वाला और आर, ये दोनों के बीच में और का फॉर्मूला आता है एफ और एफ। एफ मीन्स 0 और 0 0 आएगा, जहाँ 0 0 दिख रहा है वहाँ 0 लिखना है यहाँ, और कहीं नहीं है तो 1। देन पी एंड देखना है, पी के साथ ये ब्रैकेट का एंड लगाएंगे। एंड का फॉर्मूला क्या होता है? टी एंड टी मीन्स 1 एंड 1 1। तो यहाँ 1 एंड 1 है, यहाँ 1 और कहाँ 1 1, ये 1 1 है, यहाँ 1, ये दोनों 1 है, यहाँ 1 और कहीं 1 1 दोनों नहीं है तो 0 लिख देंगे। देन उसके बाद निगेशन क्यू एंड निगेशन आर, ये दोनों के बीच में एंड मतलब 1 एंड 1 1 रहना चाहिए। सो यहाँ 1 1, ये दोनों 1 1 है और 1 1 नहीं, कहीं नहीं, ये लास्ट में 1 एंड 1 बाकी 0।
देन लास्ट में क्या करना है, ये क्लोज ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट के बीच में और लगाना है, और मीन्स एफ और एफ मीन्स 0 और 0 0, तो 0 0 ये, और ये नीचे के 3, ये पहले 3 0 और कहीं नहीं है तो 1 1 1 1। सो ये हो गया इसका input output table. So you can take a screenshot of this answer. Now we have question number 4 आपको solve करना है, सेम ऐसी सिम्बॉलिक फॉर्म, देन इसका इनपुट आउटपुट टेबल। 5th 6th ये सभी आपको सॉल्व करना है, सेम ऐसी है, इजी है, एक दो बार ट्राई कीजिए। सिर्फ टी के जगह 0, टी के जगह 1 और एफ की जगह 0। देन विल सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट ऑफ द फॉलोइंग। मतलब अभी तक हम क्या कर रहे थे, स्विचिंग सर्किट से सिंबॉलिक फॉर्म निकाल के उसका ट्रुथ टेबल मीन्स इनपुट आउटपुट टेबल निकाल रहे थे, बट अभी ये एक क्वेश्चन नंबर 2 में सिंबॉलिक फॉर्म से सर्किट ड्रॉ करना है, ये भी 2 मार्क्स का पूछते हैं। सो सबसे पहले अगर क्वेश्चन में देखना है कि क्या क्या लेटर यूज़ है, पी क्यू निगेशन पी है, क्यू है और P है, निगेशन आ रहा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको सेम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिनोट किया था, यहाँ पे भी ये करना इंपॉर्टेंट है। P मतलब S1, Q मतलब S2, निगेशन R मीन्स S3 डैश, निगेशन P मीन्स S1 डैश। देन द सर्किट डायग्राम मीन्स अब हमें यहाँ सर्किट डायग्राम बनाना है। सो सबसे पहले यहाँ देखिए निगेशन P है, निगेशन P मीन्स S1 डैश, तो S1 डैश, एंड मतलब साइड में जाएंगे, Q मतलब S2, फिर ये हो गया ब्रैकेट मीन्स ये हो गया, अब नीचे जाना है, और मतलब नीचे आएंगे, फिर बाद में क्या है पी मीन्स S1, फिर एंड मतलब साइड में जाना है, निगेशन आर मीन्स S3 डैश, ये डैश है। सो इसको फिर यहाँ पे एक बैटरी लगाना है, लैंप लगाना है, करेंट ऑलवेज ये बड़ा वाला मीन्स ये पॉजिटिव है और ये वाला छोटा निगेटिव। सो हमारा करंट पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आ रहा है, सो तभी हमारा बैटरी स्टार्ट है मीन्स ऑन है। यहाँ पे हमने क्लोज लिखा है, ये डायग्राम में ओपन, बट हम कंसिडर करें कि वो क्लोज है, इसलिए यहाँ से यहाँ करंट फ्लो हो रहा है, अपना लैम्प ऑन है। सो ऐसे आप लोग उसका स्विचिंग सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट सेकंड वाला भी देखिए ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, आप लोग को लिखना है उसका लेट P-Q-R द स्विच S1 इज क्लोज, ऐसे लिखना है। यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिखा है, बट आपको लिखना है एग्जाम में। सो P मतलब S1, एंड साइड में जाएंगे, Q मीन्स S2, फिर ये हो गया। अब नीचे और मतलब नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद निगेशन P मीन्स S1 डैश, फिर एंड है, एंड मीन्स साइड में जाना है। अब ये देखो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है और तीनों भी और में है, मतलब तीनों एक के नीचे एक आएंगे, साइड में जाके तीनों ऐसे 3 ब्रांचेस उसके हो जाएंगे। फिर ये एक लूप बनेगा, निगेशन Q मीन्स S2 डैश, और मतलब फिर नीचे गए, P है, P मीन्स S1, फिर और है, और मतलब फिर नीचे जाना है, R मीन्स S3। तो ये एक लूप बन गया पूरा। फिर यहाँ से यहाँ वायर ज्वाइन करना है, देन कनेक्शन देना है, इधर बैटरी लगाना है, लैंप लगाना है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। सो ये होता है उसका स्विचिंग सर्किट डायग्राम। देन क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 आप लोग को ड्रॉ करना है। आप क्वेश्चन लिख लीजिए एंड सॉल्व कर लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6। देन विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, गिव एन अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट फॉर द फॉलोइंग सर्किट। अब यहाँ पे इसका मतलब है जो भी सर्किट डायग्राम देखे हैं उसका सिंबॉलिक फॉर्म निकालना है और उसको लॉ से सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। देन सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी उसका आंसर आता है उसका फिर से अगेन सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, उसको अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सर्किट बोलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि क्वेश्चन में क्या क्या लेटर्स है, S1 है तो P, S2 है तो Q, S1 डैश है सो निगेशन P। सो इस हिसाब से यहाँ लिखना है आपको। देन उसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, अभी S1 है, सो S1 के लिए क्या डिनोट कर रहे हैं हम P। देन साइड में जाना है तो साइड के लिए है एंड। देन अब यहाँ पे ये एक बॉक्स बन गया है तो उसको ओपन ब्रैकेट में लिखेंगे। अब ऊपर क्या है, S1 डैश है तो यहाँ पे निगेशन P। देन नीचे जाना है तो और है, देन S2 है तो Q। सो ये हो गया उसका सिंबॉलिक फॉर्म।
देन अभी जो सिंबॉलिक फॉर्म है उसको हमें सॉल्व करना है. सो वी सिंप्लीफाई द अबो एक्सप्रेशन एज फॉलो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे. जो पी एंड है हम दोनों को मल्टीप्लाई जैसे करते हैं दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो पी एंड निगेशन पी यहाँ, देन ये वाला जो और है ये और यहाँ आएगा, देन पी एंड क्यू यहाँ आएगा. मीन्स हमने पी एंड से दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट किया और जो ये और है ये बीच में आया. सो यहाँ रीज़न लिखना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. देन उसके बाद जो हमारा ये अभी यहाँ देखिए पी एंड निगेशन पी है. सो यहाँ पे जो हमारा कम्यूटेटिव लॉ से पी आएगा, एफ आएगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ से एफ आएगा, देन और ये पी एंड क्यू एज इट इज़ रहेगा. सो उसके कॉम्प्लीमेंट लॉ लिखेंगे. देन अगेन आइडेंटिटी लॉ से ये एफ और यहाँ पे जो भी टर्म रहता है वो सिर्फ वो टर्म आता है उसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ. एफ चला जाएगा, पी एंड क्यू आएगा, इट इज़ कॉल्ड एज आइडेंटिटी लॉ. देन सिंप्लीफाइड सर्किट इज़, जो हमारा लास्ट का आंसर आता है उसे सिंप्लीफाइड सर्किट ड्रॉ करना है. मीन्स सिंप्लीफाई करने के बाद जो आएगा उसका सर्किट ड्रॉ करना है. सो पी एंड क्यू है, पी को हम S1 से डिनोट करते हैं, क्यू को S2 से, एंड है इसलिए साइड में जाएंगे, सीरीज़ में आएगा. एक बैटरी लगाएंगे, एक लैंप लगाएंगे. सो करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव से निगेटिव के तरफ. इट इज़ ए सिंप्लीफाइड सर्किट. देन क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड. यहाँ पे देखिए ये पहले देखे हैं एक सर्किट डायग्राम. यहाँ पे आपको लिखना, मैंने लिखा नहीं है बट आपको यहाँ पे लेट पी क्यू आर द स्विच S1 इज क्लोज ऐसे लिखना है. देन उसके बाद सिंबॉलिक फॉर्म देखते हैं. सिंबॉलिक फॉर्म में अब यहाँ पे देखिए S1 है, S1 को डिनोट करते हैं हम P से. सो S1 की जगह है P. अब साइड में जाना है, साइड के लिए है एंड. देन अब यहाँ पे ये एक ब्रैकेट है, एक लूप है, तो उसको हम ओपन ब्रैकेट में लिखते हैं. S2 मीन्स Q, नीचे जाना है इसलिए और. S3 मीन्स R. ठीक है. सो ये हो गया ऊपर का, तो इसको अब हम क्लोज ब्रैकेट लेंगे. ये कंप्लीट हो गया है. देन अगेन हम नीचे जा रहे हैं, नीचे जाने के लिए और लेना है. अब नीचे भी देखें यहाँ पे 3 है कंटिन्यूस सीरीज़ में, साइड में है तो एंड लगाना है. फर्स्ट है S3 डैश, S3 डैश मीन्स निगेशन P. उसके बाद ये वाला है निगेशन P. देन एंड साइड में है निगेशन Q एंड S1 मीन्स P. सो ये हो गया हमारा इसका सिंबॉलिक फॉर्म. देखिए फिर से पहला ऊपर का हो गया है क्लोज ब्रैकेट, देन नीचे जाने के लिए और फिर तीनों भी साइड में है सीरीज़ में इसलिए एंड ये भी एक ब्रैकेट हो गया. सो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सिंप्लीफाई, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पहला ब्रैकेट एज इट इज़. सेकेंड में अब देखिए यहाँ पे दोनों में से हम निगेशन, जैसे हम माइनस कॉमन निकालते हैं सेम यहाँ से हम निगेशन कॉमन निकालेंगे. सो जब निगेशन निकालते हैं तो एंड का और, जैसे हम डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, अगर ये हमने स्टेप इसको ये निगेशन अंदर मल्टीप्लाई किया अंदर दिए तो उसका नेक्स्ट स्टेप ये बनेगा, तो इसके जगह हम ये लिख रहे हैं. यही होता है डी मॉर्गन्स लॉ. सो दोनों में से निगेशन निकाले तो एंड की जगह और बन गया और ये एंड पी एज इट इज़ वैसी है और फर्स्ट ब्रैकेट वैसी लिखे हैं. सो इट इज़ डी मॉर्गन्स लॉ. देन उसके बाद हमें क्या करना है, कम्यूटेटिव लॉ में क्या करना है, जो R और Q था तो इसको इनकी प्लेस चेंज करेंगे, Q और R लिखेंगे, उसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं. सो ये फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज़ निगेशन, यहाँ पे R और Q था तो हमने Q और R लिखे हैं, इन दोनों की प्लेस चेंज किए हैं एंड P. सो इट इज़ कॉल्ड एज ए कम्यूटेटिव लॉ. देन नेक्स्ट लिखना है. अब यहाँ पे हम फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ क्या करना है, फिर से कम्यूटेटिव लॉ लगाना है. P यहाँ लिखेंगे एंड ये जो फर्स्ट वाली टर्म है यहाँ लिखेंगे, इन दोनों की प्लेस चेंज कर रहे हैं. सो अगेन कम्यूटेटिव लॉ. देन अब यहाँ पे देखिए दोनों में भी एंड P दोनों में भी सेम है, मीन्स वो हम कॉमन निकालेंगे. एंड P निकाले तो यहाँ पे ये बचेगा Q और R, ये वाला और यहाँ पे ये बचेगा निगेशन Q और R. सो यहाँ पे जैसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करते हैं, अगर यहाँ दोनों को डिस्ट्रीब्यूट किए तो ये स्टेप आएगी, उससे पहले ये लिखेंगे तो वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है. देन यहाँ पे जैसे सेम
Q और निगेशन Q रहा तो हम T लिखते हैं, या P और निगेशन P रहा तो T, मीन्स सेम ब्रैकेट उसका निगेशन में रहा तो T लिखते हैं। देन उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। देन अगेन T हटाना है तो सिर्फ P आएगा, उसको आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। P एंड T रहा तो सिर्फ P आता है, उसको आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। देन अब सिंपल उसका आंसर P आया। अब उसकी सिंप्लीफाइड सर्किट ड्रॉ करना है। ओनली एक ही स्विच है, सो S1 आएगा, बैटरी लगाएंगे, लैम्प लगाएंगे, सो ये बन जाएगा उसका सिंप्लीफाइड सर्किट। सो दिस इज द आंसर। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। राइट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट, कंस्ट्रक्ट इट्स स्विचिंग टेबल एंड इंटरप्रिटेट इट। इसका मतलब हमें सबसे पहले जो डायग्राम देख के है उसका सिंबॉलिक फॉर्म निकालना है। देन उसके बाद उसका स्विचिंग टेबल मीन्स वही इनपुट आउटपुट टेबल ड्रॉ करना है। देन इंटरप्रिटेटिव में उसका आंसर क्या है वो लिखना है। सो यहाँ पे देखिए S1 है, S2 डैश है, S1 डैश, S2। सो ये तीनों भी और में है और नीचे ये दोनों सीरीज़ में है। सो इसका सिंबॉलिक फॉर्म निकालना है। सिंबॉलिक फॉर्म निकालने से पहले यहाँ पे बताना है कि P क्या है, किसे डिनोट कर रहे हैं, S1 से, Q को S2 से, निगेशन P को S1 डैश और निगेशन Q को S2 डैश। सो देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म इज, सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा हमारा, सिंबॉलिक फॉर्म आएगा ये S1 है मीन्स P, फिर नीचे जाएंगे और निगेशन Q, फिर नीचे जाएंगे निगेशन P एंड Q। सो यहाँ पे ये बन गया उसका सिंबॉलिक फॉर्म। देन उसका स्विचिंग टेबल। अब स्विचिंग टेबल मीन्स यहाँ पे दो ही है लेटर्स, सो 2 ट्रू 2 फॉल्स मीन्स 2 बार 1 2 बार 0। देन Q है तो 1 0 1 0। देन निगेशन P मीन्स P का उल्टा, 2 बार 1 है तो 2 बार 0 देन 2 बार 1। देन निगेशन Q है तो 0 1 0 1 उल्टा लिखना है। देन P और निगेशन Q, सो P और निगेशन Q और में F और F होता है मीन्स 0 और 0 0 लिखना है। सो यहाँ 0, ये सिर्फ सेकंड वाले में दिख रहा है, 0 और 0 0, बाकी सब 1 1 1। देन निगेशन P एंड Q, सो निगेशन P एंड Q, एंड में T एंड T सिर्फ T होता है मीन्स 1 एंड 1 1, यहाँ नहीं है 1 1, ये है 1 एंड 1 1, सो यहाँ पे आएगा 1, बाकी 0 0 0। अब उसके बाद लास्ट में क्या है, ये वाला और ये वाले ब्रैकेट के बीच में और का फॉर्मूला लगाना है। और का मीन्स 0 और 0 0 होता है। सो 0 0 कहाँ है, यहाँ भी नहीं है, 0 और 0 नहीं है, सो 0 और 0 0 नहीं तो 1 1 1 1। सो यहाँ पे सभी आ गए हैं 1 1 1। सो ये हो गया उसका स्विचिंग टेबल। अब उसके बाद हमें उसका इंटरप्रिटेशन लिखना है। सो द लैम्प विल ग्लो ऑलवेज इरिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशन ऑफ स्विचेस। मतलब यहाँ पे हमेशा लैम्प जो आपका है सर्किट का हमेशा ग्लो रहेगा मीन्स चालू रहेगा, बिकॉज सभी उसके आंसर 1 1 1 मीन्स ट्रू ट्रू आया, ट्रू मतलब वो स्टार्ट ऑन रहेगा। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ 4th one। नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड का डायग्राम ये है, आप लोग को खुद को सॉल्व करना है। सिंबॉलिक फॉर्म ड्रॉ पहले फाइंड करना है, देन उसके बाद उसका स्विचिंग टेबल एंड इंटरप्रिटेशन निकालना है उसका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे थर्ड वाले का डायग्राम ये है। सो हम यहाँ पे आप लोग को पहले लिखना है लेट द स्विच S1 इज़ क्लोज S2 इज़ क्लोज, ऐसे लिखना है। देन उसका सिंबॉलिक फॉर्म। अब सिंबॉलिक फॉर्म यहाँ पे देखिए तीनों भी फर्स्ट यहाँ पे जो लूप है उसमें और में है मीन्स एक के नीचे एक और आएगा। S1 मीन्स P, S2 डैश है मीन्स निगेशन Q, देन फिर नीचे जाना है और S3 डैश मीन्स निगेशन R। ये तीनों और में है, एक लूप हो गया है सो क्लोज ब्रैकेट। देन हम साइड में जा रहे हैं इसलिए एंड। देन S1 है, S1 मीन्स P, फिर हम नीचे आ रहे हैं, नीचे आने के लिए और। S2 है Q, साइड में जाना है तो एंड। S3 है R। सो इस तरह इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया है। तो सिंबॉलिक फॉर्म होने के बाद ये उसका ट्रूथ टेबल में स्विचिंग टेबल ड्रॉ करना है। स्विचिंग टेबल के लिए अब यहाँ पे 3 लेटर्स है, सो 4 टाइम T 4 टाइम F मीन्स 4 1 4 0 लिखना है।
सो 1 1, देन Q में 2 बार 1, 2 बार 0, देन R में फर्स्ट 1 0, देन निगेशन Q में, निगेशन Q मीन्स उल्टा, 1 की जगह 0 और 0 की जगह 1। देन R का निगेशन R निकालना मीन्स उल्टा, 1 है तो 0। अब यहाँ पे हमें देखिए एक साथ 3 है, आप लोग इसको दो पहले ये दोनों का कॉलम बना सकते हो, इन दोनों का, फिर ये तीनों का, या तो यहाँ पे मैंने एक साथ ड्रॉ किया है, ऐसे भी लिख सकते हैं, एज योर विश। नाउ यहाँ पे हमें पहले P और निगेशन Q का देखना है। और में क्या होता है, 0 और 0 0, मतलब सब 0 0 रहा तो 0 आएगा, फिर उसका आंसर के साथ फिर से हमें निगेशन R का लगाना है। तो पहले यहाँ पे देखो P निगेशन Q, ये दोनों, और फिर बाद में ये तीसरा। 0 और 0 नहीं है, अगर पूरे 0 है तो 0 आएगा, ठीक है, नहीं तो 1। यहाँ पे भी नहीं है, तीनों भी 0, ये तीन P में निगेशन Q और निगेशन R, ये तीनों के बीच में हमें और का लगाना है, मीन्स 0 0 रहा तो 0 लिखना है। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है तीनों भी 0 मिले, सो यहाँ पे एक 0 मिला, तीनों सिर्फ यहाँ पे 0, तीनों भी 0 0, देन बाकी के एज इट इज़ 1 1 1 1। अब यहाँ पे Q एंड R में लगाना है, एंड मीन्स 1 एंड 1 1 होता है, Q एंड R, सो 1 एंड 1, यहाँ 1, फिर यहाँ 1 एंड 1 नहीं है, यहाँ है 1 एंड 1, सो यहाँ 1, देन Q एंड R के बीच में 1 एंड 1 और कहीं नहीं दिख रहा है, सो 0 0 0, ये हो गया। देन P और Q एंड R, मतलब ये वाला ब्रैकेट के साथ P के साथ और करना है, मीन्स फर्स्ट ये P और ये दोनों में और लगाना है, और मीन्स F और F मीन्स 0 और 0 रहा तो 0, यहाँ 0 0 है, नो, यहाँ है क्या, नो, नीचे के 3 है, इधर भी नीचे के 3 है, सो नीचे के 3 में 0 0 0 आएंगे, नीचे के 3 में 0 आएंगे, बाकी 1 1 1 1 1, सो ये हो गया इसका। देन लास्ट कॉलम में जो अपना क्वेश्चन है, सिंबॉलिक फॉर्म जो आया है वो लिखना है, यहाँ पे प्लेस नहीं था इसलिए क्लियरली नहीं दिख रहा है, सो आप लोग ये पूरा जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो लिखना है लास्ट कॉलम में। इसका मतलब ये वाला जो है, ये वाला ब्रैकेट पूरा, और ये दोनों के बीच में एंड का रूल लगाना है, एंड का रूल मीन्स 1 एंड 1 1 होता है, सो यहाँ पे 4 टाइम्स पूरे ये 1 1 आएंगे, देन यहाँ पे 1 1 नहीं है तो ये 0 0 आएंगे। सो यहाँ पे इसका ये हो गया है स्विचिंग टेबल, आप लोग देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन इंटरप्रिटेशन लिखना है, सो यहाँ पे लास्ट उसका इंटरप्रिटेशन लिखना है, फ्रॉम लास्ट कॉलम and the column of P are identical, hence the given circuit is equivalent to the सिंपल सर्किट विथ ओनली वन स्विच S1। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जो हमारा लास्ट कॉलम का आंसर आया है 4 बार 1 और 4 बार 0, सेम हमारा जो P का है 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स 0, बोथ आर सेम, बोथ आर आइडेंटिकल, दैट इज़ वाई विच इज़ इक्वेलेंस। सो जो ओनली P, सो P के साथ इक्वेलेंस हो रहा है, P हम डिनोट करते हैं S1 से, सो वहाँ पे सिर्फ ओनली वन स्विच आएगा S1 से। So like this you can solve this question, you can take a screenshot. Now we'll see next question. So next last question is obtain the simple लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग, ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट। इसका मतलब है यहाँ पे जो भी क्वेश्चन देके उसको पहले लॉज से सॉल्व करना है, देन उसका स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करना है, दो आंसर फाइंड करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस,
P और Q एंड निगेशन Q। सो अब यहाँ पे C Q एंड निगेशन Q रहता है तो हमें पता है कॉम्प्लीमेंट लॉ से F आता है। देन F को हटाना है तो आइडेंटिटी लॉ लगाएंगे, F चला जाएगा, ओनली P। सो इसका स्विचिंग सर्किट आएगा, P मीन्स हम उसको S1 से डिनोट करते हैं। एक बैटरी लगा, एक लैम्प लगा, ये हो गया उसका स्विचिंग सर्किट। सो दिस इज़ द फर्स्ट आंसर। देन सेकेंड आंसर अभी यहाँ देखते हैं। सेकेंड आंसर में देखिए ये सिंबॉलिक फॉर्म देखे है। अब सिंबॉलिक फॉर्म है तो पहले उसको हमको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो निगेशन P एंड, ये है निगेशन P एंड, और यहाँ पे निगेशन P एंड, दोनों में भी कॉमन है। जब भी अगर ऐसे 3 ब्रैकेट देके रहते हैं और उसको सिंप्लीफाई करना है तो कुछ ना कुछ उसमें कॉमन ज़रूर रहेगा, या तो फर्स्ट स्टार्टिंग के 2 ब्रैकेट में या एंडिंग के 2 ब्रैकेट में। सो यहाँ पे निगेशन P एंड कॉमन है, सो वो कॉमन निकालेंगे एंड यहाँ पे बचेगा Q और निगेशन Q बचेगा, और ये लास्ट वाला एज इट इज़। देन यहाँ पे नेक्स्ट उसमें हम क्या करेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ से Q और निगेशन Q होता है T, बाकी ये निगेशन P एंड एज इट इज़ रहेगा, और इसकी जगह हम लिखेंगे T, और ये वाला एज इट इज़ उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। देन T को हटाना है तो आइडेंटिटी लॉ यूज़ करते हैं, ओनली निगेशन P बचेगा, और ये ब्रैकेट एज इट इज़ कॉल्ड एज आइडेंटिटी लॉ। देन अभी यहाँ पे हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, निगेशन P और P यहाँ, पहले निगेशन P और P यहाँ, देन ये वाला एंड इधर, देन निगेशन P और निगेशन Q यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देन उसके बाद अगेन बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ निगेशन P और P क्या होता है T, और ये वाला एज इट इज़ फिर से इसको कॉम्प्लीमेंट लॉ लिखेंगे। अगेन T को हटाना है तो फिर हम आइडेंटिटी लॉ लगाएंगे और सिर्फ ये ब्रैकेट आंसर आएगा। सो यहाँ पे लगाने से सिर्फ ब्रैकेट आया है और आइडेंटिटी लॉ। देन हमारे जो लास्ट का आंसर आया है सिंप्लीफाइड सर्किट ड्रॉ करना है। सो यहाँ सिर्फ 2 है स्विचेस, एक निगेशन P और निगेशन Q। निगेशन P को S1 डैश और निगेशन Q को S2 डैश। लैम्प लगाना है, बैटरी लगाना है, ये हो गया उसका सर्किट। सो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देन क्वेश्चन नंबर 3 आपको सॉल्व करना है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 यू हैव टू सॉल्व। विल सी नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ ऐसे लग रहा है प्रिंटिंग मिस्टेक है, बट जब करेक्शन बताएंगे तब नहीं, बैक के आंसर से मैच नहीं हो रहा है, तब तक आप लोग ये ऐसे लिख लीजिए। बट अगर वो बताते हैं कि कुछ करेक्शन है तो तब करेंगे। सो अदरवाइज़ इसका आंसर ये है, मे बी बैक का भी आंसर रॉन्ग हो सकता है। सो P एंड, अब यहाँ पे देखिए P एंड निगेशन P, अब एंड में इधर उधर कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम निगेशन P को पहले लिख रहे हैं और ये Q को साइड में लिख रहे हैं, तीनों भी एंड में है। सो यहाँ पे निगेशन P पहले लिख रहे हैं और ये वाला Q साइड में, एंड देन यहाँ पे निगेशन P एंड Q इसको ब्रैकेट में। अब यहाँ पे भी देखिए 2 ब्रैकेट में यहाँ पे एंड आर दोनों में कॉमन दिख रहा है। सो एंड आर हम दोनों में कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर एंड आर निकाले कॉमन। सो यहाँ बचेगा निगेशन P एंड Q ये वाला, और यहाँ पे P एंड निगेशन Q बचेगा, दोनों में से हमने एंड आर कॉमन निकाला है। देन यहाँ पे ये अगर हम देखते हैं ये वाला 2 टर्म, ये P एंड निगेशन P, इसे F लिख सकते हैं बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ से। हम यहाँ पे P एंड निगेशन P को F लिख सकते हैं एंड Q, और ये एज इट इज़, ये वाला एज इट इज़, और ये कॉम्प्लीमेंट लॉ लिखे हैं। देन कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाने के बाद आइडेंटिटी लॉ लगाएंगे। F एंड Q रहा तो सिर्फ F आता है, और ये एज इट इज़ उसको आइडेंटिटी लॉ। देन नेक्स्ट स्टेप में हम F निकालना है, फिर से अगेन आइडेंटिटी लॉ। F और कुछ भी टर्म रहता है तो ये पूरा टर्म आता है, इट इज़ कॉल्ड एज आइडेंटिटी लॉ। देन अभी इसके बाद कुछ रूल नहीं लगने वाला है, कुछ दिख नहीं रहा है या कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। सो दिस इज़ द लास्ट आंसर। देन इसका हम स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करेंगे। अब निगेशन P है इसलिए S1 डैश, एंड साइड में जाएंगे, Q मीन्स S2, ये हो गया है। और मीन्स नीचे जाना है, P मीन्स S1
एंड मीन्स साइड में जाना है, निगेशन क्यू, निगेशन मीन्स S2 डैश, अब ये क्लोज ब्रैकेट है मीन्स ये हो गया एक लूप, देन एंड साइड में जाएंगे आर, आर मीन्स S3, देन ये हो गया उसका बैटरी, ये हो गया उसका लैम्प. सो दिस इज द लास्ट आंसर, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. सो यहाँ पे हमारा ये लास्ट एक्सरसाइज फिनिश हुआ और ये लेसन यहाँ पे फिनिश हुआ. थैंक यू.